बेटा क्लाइमेट चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर इन आवर एंटायर ज्योग्राफी। मतलब मैं ये मानता हूं पूरी ज्योग्राफी एक तरफ और क्लाइमेट चैप्टर एक तरफ। बट अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। मैं बीच बीच में बेटा आपके डाउट्स लेता रहूंगा, ठीक है। बीच बीच में रुक रुक के मैं आपके डाउट्स लेता रहूंगा, आपको वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्लाइमेट चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है आज इजी लग जाएगा, बट पूरे ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ ध्यान सुनना और हो सके डिस्ट्रैक्टेड मत होना, इधर उधर नोटिफिकेशन वगैरह में मत जाना, सिर्फ सुन लेना यहाँ पे। ओके, क्लाइमेट बेटा जब हम लोग क्लाइमेट चैप्टर की बात करते हैं हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि सर हमारी इंडिया एक बड़ी कंट्री है जहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं। हम कहते हैं भैया क्लाइमेट, समर क्लाइमेट चल रहा है, विंटर्स क्लाइमेट चल रहा है, रेनी क्लाइमेट चल रहा है। तो बेटे क्लाइमेट क्या बताता है हमारी कंट्री का, जितने भी हमारे जो लैटिट्यूड है ना, हमारे लैटिट्यूड के बेसिस के ऊपर हम लोग अपने क्लाइमेट को कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, कहीं ना कहीं बाइफर्गेट कर पाते हैं कि हमारी कंट्री में ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो बेटे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, तो जिसके लिए प्लीज़ ध्यान यहाँ पे दो। बच्चों आपके इस क्लाइमेट चैप्टर में दो वर्ड सबसे पहले आते हैं, वो है क्लाइमेट और वेदर। सर वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है आपको पता है, सिंपल टॉपिक है भैया। वेदर जो है डे टू डे एक्टिविटी है, क्लाइमेट क्या है, कुछ मंथ्स के लिए पर्टिकुलर जो सीजन रहता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। नो बेटा इसके लिए वी कैन इजिली से दैट एनसीईआरटी की सिंपल लैंग्वेज है, क्लाइमेट रेफर टू सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लॉन्ग एरिया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स। बट जब वेदर की बात करते हैं तो वी से दैट वेदर रेफर टू स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए पीरियड ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आपके पेरेंट्स, मैं अभी अपना एग्जांपल देता हूं, आपने सुना होगा बेटे जब दिवाली की बात करते हैं, दिवाली के टाइम पे आज की डेट में आप लोगों के लगभग घरों के फैंस या एसी ऑन होते हैं। बट मुझे याद है जब मैं आपकी एज का था उस टाइम पे बेटे ये था कि दिवाली पे ठंड होती थी काफ़ी, एंड वी यूज टू वियर लॉट ऑफ क्लोथ्स एज वेल एज ब्लैंकेट्स एंड सब चीज़ों को लेके हम सोते थे। बट आज की डेट में क्या है सर, एसी तक ऑन है, तो हम क्या कहते हैं सर, क्लाइमेट चेंज हो गया है। हम कहते हैं रेनफॉल लेट आ रही है, बाबा कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया है। ऐसा मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, प्रीवियस कुछ सालों को कंपेयर कर रहे हैं आज के से, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो हम लोग बेसिकली कंपैरिजन में जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्रीवियस डिकेड्स को लेके, जब बेटा वेदर की बात करते हैं हम बात करते हैं आज मॉर्निंग में क्लाउडी था, नाइट में क्लियर स्काई है। सर नाइट ठंडी है, डे वार्म है। जब भी हम लोग वेदर की बात करते हैं हम अपने डे की बात करते चलते हैं, जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं हम बात करते हैं कि लगभग हमारे साथ क्या चीज़ चल रही है, डैट कम अंडर आवर क्लाइमेट। तो बेटा यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके लिए ये इजी है, थोड़ा बेसिक चीज़ों पे हम लोग मूव करते हैं, देन बेटा आपको और क्लैरिटी मिलेगी आपको। नो बच्चों सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा हमारे पास ये आता है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे हम ये बोलते हैं हमारी कंट्री में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट टेम्परेचर और रेनफॉल देखी गई है। क्यों को समझाता हूं बेटा अभी आपको मैं धीरे धीरे। नो प्लीज कुछ लाइन से इंपॉर्टेंट मैं वो बता रहा हूं, उसको मैप पे बता रहा हूं, आपको बेटा क्लैरिटी मिलती हुई चलेगी। बच्चों यहां पे हम क्या बता पा रहे हैं, वी आर सीइंग दैट कि समर्स में कुछ जगहों पे स्पेशली राजस्थान रीजन पे हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है इन दी मंथ ऑफ समर, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट समवेयर अराउंड जून जुलाई। ठीक है बच्चों, एज वेल हम कह रहे हैं इसी टाइम पे जम्मू कश्मीर रीजन में मतलब जून के टाइम पे सर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जम्मू कश्मीर में बोला गया पालगांव रीजन जहां पे बेटा टेररिस्ट वाला अटैक भी हुआ था, बेटा उसी रीजन की बात की गई है। मतलब ये एनसीईआरटी में लिखा गया है कि पालगांव में आपके जून के टाइम पे टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जून के टाइम पे राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों सर, एक तो पहला पॉइंट ये, जून के टाइम में सन का डायरेक्ट फोकस होता है बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब सन का फोकस लगभग बेटा इधर होगा, तो ये एरिया बहुत गर्म हो जाएगा। एज वेल एज राजस्थान आपका नॉर्दर्न प्लेन्स वाली बेल्ट पे आता है, डायरेक्ट फोकस की वजह से टेम्परेचर हाई मिलेगा। बट सर जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लैटिट्यूड वाइज बहुत वेरिएशन नहीं है, बट सर वहां पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है,
30 डिग्री कम है। क्यों? इसका रीजन है, अंडरस्टैंड वन थिंग। दो एक सिंपल से रीजन आ रहे हैं बेटा, आपको टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पढ़ते हुए 2-3 रीजंस को माइंड में रखते हुए चलना है। अंडरस्टैंड वन थिंग, विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे जैसे हम लोग लैटिट्यूड में ऊपर जाएंगे, मतलब इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाएंगे, बेटा टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक फंडा। सेकेंड चीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। जब भी बेटा हम लोग हाइट में 165 मीटर ऊपर जाएंगे, मतलब जैसे हम लोग प्लेन रीजन से ऊपर माउंटेन में जाएंगे, सर टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। तो विद इंक्रीज इन एवरी 165 मीटर टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। बच्चों इन फंडेज को माइंड में रखते हुए चलना, आपके चैप्टर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। मैं फिर से बोल रहा हूं, जून के टाइम पे टेम्परेचर हमारा राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है और जून के टाइम में जम्मू कश्मीर में 20 डिग्री सेल्सियस है। 30 डिग्री का गैप इतना कैसे? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम रीजन है बेटा वो माउंटेन पे है, तो विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग। राजस्थान में डायरेक्ट सनलाइट है, क्योंकि जून के टाइम पे सन का डायरेक्ट फोकस कहां होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। एक अगला बोला गया बेटा सी ओ हियर, अगला बोला गया विंटर्स के अंदर जम्मू कश्मीर रीजन में डरास सेक्टर के अंदर, अगेन बेटा पहलगाम के पास में है डरास सेक्टर, जहां पे कारगिल की वॉर भी हुई थी। कारगिल वाला रीजन को डरास सेक्टर कहते हैं। बोला गया वहां पे टेम्परेचर -45 है। मतलब बेटा थोड़ा रब कर रहा हूं, यहां पे ये बोला गया है कि ये डरास सेक्टर है। डरास सेक्टर में विंटर्स के अंदर टेम्परेचर जो है नाइट में -45 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। और उसी जगह उसी टाइम पे त्रिवंतपुरम, जो कि बेटा केरला में है, इस त्रिवंतपुरम रीजन में आपका विंटर्स के अंदर नाइट के अंदर जो टेम्परेचर जो है 22 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा क्यों? इतना वेरिएशन क्यों? सर देखो एक बात तो हमें समझ आ रही है, विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग, बट स्टिल सर इतना गैप, माइनस मतलब अप्रोक्सीमेटली सर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री टेम्परेचर का गैप, ऐसा क्यों? अंडरस्टैंड वन थिंग, सर विंटर्स के टाइम में सन का फोकस कहां पे होता है? सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब इंडिया में क्या आ गई? विंटर्स आ गई। मींस समवेयर अराउंड वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट मंथ दिसंबर, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे इस वक्त कम रहेगा। हमारे क्लोज चेंज होते हैं। बात करें अभी बेटा हमारा जनवरी हमारा खत्म हो गया, फरवरी स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे फिर से हम लोग समर की तरफ जा रहे हैं। बेटा सारा जो कहानी है ना वो सन आपके अर्थ के घूमने की है। अर्थ हमारी सन के अराउंड घूमती है, जिसकी वजह से चेंज इन सीजन होते हैं। सी ओवर हियर आपको एक क्लैरिटी बता रहा हूँ। लेट्स से दैट ये सन है, ये अर्थ है, हमारी अर्थ टिल्टेड है। एंड जब अर्थ टिल्टेड है, सन का फोकस इंडिया अर्थ के ऊपर है। लेट्स से दैट बेटा मेरी फिंगर क्या है? ये इक्वेटर है। ये पार्ट जो है सदर्न हेमिस्फीयर है, ये पार्ट नदर्न हेमिस्फीयर है। सन का फोकस बेटा नदर्न हेमिस्फीयर में है। मंथ है जून का। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या गर्मी है? इंडिया भी कहाँ पे आता है? नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इंडिया में क्या गर्मी है? हमारी अर्थ साइमल्टेनियसली सन के अराउंड घूम रही है। लेट्स से दैट यहाँ पे बेटा आ गए हम लोग सितंबर के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने अपना टिल्ट चेंज नहीं किया, टिल्ट सेम है, ये सन है। सन का फोकस कहाँ पे आ गया है? सदर्न हेमिस्फीयर में। जब सन का फोकस सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया तो मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ गई? गर्मियाँ, समर्स, और नॉर्थ में क्या आ गया? विंटर्स, जो इस वक्त हमारी इंडिया में चल रहा है, क्योंकि इंडिया कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो दिसंबर जनवरी के बाद फरवरी यहाँ पे आ गया मार्च। अब धीरे धीरे अर्थ फिर से वहाँ जा रही है, तो बेटे मार्च में लगभग हम लोग फिर से यहाँ पे होंगे। अप्रैल, मई, जून, फिर से देखो टिल्ट बेटा सेम है। अब सन का फोकस फिर से कहाँ जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? आपकी समर्स आ जाएंगी। यही साइकिल है बेटा, ध्यान से देखो फिर से एक बार। सन, अर्थ, टिल्टेड, सन का फोकस कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जून, सन का फोकस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है इस वक्त, बढ़िया वाला। तो गर्मियाँ आ जाएंगी बढ़िया वाली, हमें गर्मियाँ लगेंगी, एसी ऑन होंगे, बिजली का बिल लेंगे, पापा दबा के बोलेंगे बंद कर एसी। नाउ धीरे धीरे हमारी अर्थ क्या है? घूम रही है। सितंबर में आ गई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये देखो टिल्ट वही है। सन का फोकस कहाँ पे आ गया? सदर्न हेमिस्फीयर। तो नदन में क्या आ जाएगा? विंटर्स। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी? समर्स। फिर धीरे धीरे चल रहा है आगे बढ़ते हुए, ये आ गया हमारा मार्च।
ये अप्रैल, ये मई, ये जून, अगेन टिल्ड सेम है। तो सन का फोकस अब कहाँ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इन दिस वे हमारे यहाँ पे समर्स और विंटर्स होती है। तो हम वापस आते हैं, जब विंटर्स की बात करी, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, डरास सेक्टर अगेन हाई माउंटेन रीजन है। तो बेटे विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीज की वजह से बेटे टेम्परेचर यहाँ -45 तक पहुंच जाता है। डरास सेक्टर काफ़ी हाई सेक्टर है, यहाँ पे काफ़ी ठंड रहती है, समर से भी ठंड रहती है यहाँ पे ना। अब हम कह रहे हैं उसी टाइम पे त्रिवंतपुरम, कहाँ पे बेटा, त्रिवंतपुरम में आपकी जो टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस है। ऑल्दो इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, उस वक्त तो विंटर्स है। फिर यहाँ ऐसा क्यों बेटा, केरला का रीजन, यहाँ पे 2 पॉइंट है। केरला का रीजन बेटा हमारा पहली बात तो इक्वेटर के पास में है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर में थ्रू आउट द ईयर बेटा गर्म ही रहता है, क्योंकि समवट सन तो यहाँ मिलता ही मिलता है। एज वेल एज ये जो रीजन है त्रिवंतपुरम बेटा, ये क्या है, कोस्टल रीजन है। क्या है, कोस्टल रीजन है। तो बेटा कोस्टल रीजन की होने की वजह से यहाँ पे मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेट रहता है थ्रू आउट द ईयर। चाहे आप दिसंबर में जाओ, चाहे आप जून में जाओ, यहाँ पे टेम्परेचर 20 और 30 के बीच में ही लगभग मिलता है। दिस इज अ पॉइंट। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। कोई डाउट है तो पूछो कि ये क्लियर है सब चीज आपको। नाउ एक और चीज समझिए, हम लोग टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन वेरिएशन में एक और चीज कह रहे हैं कि सर हमारी कंट्री में कुछ जगह ऐसी हैं जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा है, कुछ जगह ऐसी है जहां रेनफॉल बहुत कम है। ये ट्रू है। जैसे हम बात करें बेटा मेघालय, ये मेघालय, सर मेघालय में हमारी जो रेनफॉल है 400 सेंटीमीटर से ऊपर है। बच्चों अभी आपको बहुत सारे डाउट से भी क्लियर हो जाएंगे, जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। एंड सर यही आपका राजस्थान की बात किया जाए, लद्दाख की बात की जाए, सर यहां पे रेनफॉल 10 सेंटीमीटर से भी कम है। क्यों सर? अंडरस्टैंड वन मोर थिंग विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रेसिपिटेशन। हमारी कंट्री में आपको एक फंडा याद रखना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जब मानसून आता है, सर मानसून हमारी कंट्री में जब आता है, कोस्टल एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होगी, कोस्टल एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं हमारी रेनफॉल कम होती जाएगी। इट मीन्स एक और फंडा आपको बता रहा हूं, विद इंक्रीज इन कॉन्टिनेंटैलिटी, विद इंक्रीज इन कॉन्टिनेंटैलिटी प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे बेटा हम लोग कोस्टल एरिया में अंदर की तरफ जा रहे हैं, लैंड में अंदर जा रहे हैं कोस्टल एरिया से, आपकी प्रेसिपिटेशन भी कम होती जाएगी। इट मीन्स सर कोस्टल एरिया में रेनफॉल ज़्यादा है, बाकी जगह कम है। सर मेघालय में अच्छी रेनफॉल है। जैसे हम लोग बेटा इधर की तरफ हमारी विंड्स जाती हैं, अभी हम आके पढ़ेंगे, तो बेटा रेनफॉल कम होती जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट आवर टेम्परेचर एंड वेरिएशन। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। बच्चा कुछ पूछना है तो पूछो, लिखो, बताओ यहाँ तक कोई क्लियर है कि नहीं है। देखो भैया कुछ डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट बेटा? क्लियर है तो बेटा लिख दो, क्लियर है एटलीस्ट। क्लियर है बच्चों? ऑल क्लियर? कोई डाउट? क्लियर सर? ओके ठीक है वैभव कुमार, ओके क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है फाइन। नो बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग, सर किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है, सर क्लाइमेट आपका कुछ बेसिस के ऊपर कंट्रोल होता है। कुछ बेसिस के ऊपर हमें पता लगता है कि कुछ जगहों पे टेम्परेचर क्या है, क्यों है, वो ये फैक्टर्स हैं: लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट एंड रिलीफ फीचर। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा प्लीज। बेटा लैटिट्यूड, विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीजेज। इसमें इट मीन्स जो टेम्परेचर बच्चों आपका केरला में होगा वो जरूरी नहीं है सेम टेम्परेचर आपका पंजाब में हो। क्यों? लैटिट्यूड वाइज वेरिएशन है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग, एक फैक्टर रहता है बेटा। विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग। सेकेंड है बेटा ऑल्टीट्यूड। नाउ बी विद मी, बढ़िया एग्जांपल है सर, मैंने भी आपको बताया विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। नाउ बी विद मी बच्चों, ये पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है बेटा, 2 डॉट लगाए हैं। लेट्स से दैट ये है हमारा शिमला बेटा, ये है हमारा अमृतसर। सर जून के मंथ में अमृतसर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, शिमला का है 20 डिग्री सेल्सियस। सर दोनों सेम लैटिट्यूड में है। हाउ?
इसका रीजन बेटा ये है, ये रीजन है बेटा। अमृतसर क्या है बेटा, प्लेन रीजन में आता है। बेटा शिमला कहां पे आता है, हाइट पे आता है। तो इट मींस विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस। नॉर्मल लैब स्टेट बेटा फिर लग गया। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। नाउ बेटा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। बच्चों अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, जब हम प्रेशर और विंड सिस्टम की बात करते हैं, मैं आपको एक छोटा डायग्राम बना रहा हूं जिससे वो क्लैरिटी मिल जाएगी कहानी क्या है। नाउ सी, बेटा ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। बेटा ये हमारा है नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। बेटा इक्वेटर पे हमारा बेटा लो प्रेशर मिलता है एंड पोल पे बेटा हमारा होता है हाई प्रेशर। बेटा लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से हमारे यहाँ पे विंड सिस्टम बेटा जनरेट होता है। ठीक है, नाउ इधर देखिए बेटा, इक्वेटर पे हमारा है लो प्रेशर एंड पोल पे हमारा है हाई प्रेशर। नाउ बेटा विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर लो प्रेशर। बेटा विंड जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही होती है तो लेट्स से दैट पोल से विंड जा रही है, फ्रिक्शन बेटा आ रही है, तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन हो रहा होगा, मूव कर रही है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो फ्रिक्शन जनरेट होने की वजह से वो ठंडी विंड थोड़ी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है बेटा, मॉइस्चर गेन करती है। एंड समवेयर अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड बेटा विंड क्या होती है, राइज अप हो जाती है। जब विंड ऊपर जा रही है तो लो प्रेशर है, ऊपर जाके क्या हुआ, अगेन वो फंडा, विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डाउन हो गया, विंड ठंडी हो गई बेटा, ऊपर गई। नाउ बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग प्लीज, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। विंड 90 से इक्वेटर तक जा रही है, विंड जब जा रही है फ्रिक्शन जनरेट कर रही है, 60 के अराउंड विंड क्या होती है, राइज अप हो जाती है, ऊपर जा रही है तो विद इंक्रीज इन हाइट टेम्परेचर कीप ऑन डिक्रीजिंग, विंड अगेन क्या हो रही है, ठंडी हो रही है बेटा। ऊपर क्या है, ट्रोपोपॉज, विंड को आगे जाने नहीं देगा, बेटा विंड को क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा। लेट्स सी दैट बेटा विंड यहाँ पे डिवाइड होगी, कहाँ गई सर, एक गई 90 की तरफ, सर एक गई आपकी अगेन इक्वेटर की तरफ। तो बेटा 90 से विंड क्या हो गया, अगेन नीचे आ गई, ये सेल बन रहा है एक। बेटा यहां से विंड क्या हुआ, अगेन बेटा 30 पे आ गई, अगेन यहां हाई प्रेशर बना रही है। बच्चों अंडरस्टैंड वन थिंग, गर्म हवा ऊपर जाएगी, ठंडी हवा नीचे आएगी। तो लो प्रेशर बना ऊपर गई, 30 पे नीचे आ गई, अगेन ठंडी है, ऊपर से नीचे आ रही है, सर नीचे आ गई 30 पे, 30 पे आने के बाद क्या होगा, फिर से डिवाइड हो जाएगी, एक जाएगी टूवर्ड्स 60 डिग्री लैटिट्यूड, एक जाएगी टूवर्ड्स इक्वेटर, इक्वेटर के बाद अगेन ऊपर जाएगी एंड ऐसे मूव करेगी। तो बेटा इन दिस वे आपकी विंड मूव करती है। इसको बेटा यहां बता रहा हूं, ध्यान सुनना बात मेरी, ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 60 डिग्री है, ये 60 है। हमने क्या बताया, इक्वेटर पे क्या है, लो प्रेशर, पोल पे क्या है, हाई प्रेशर। 30 पे क्या बना बेटा हमारा, हाई प्रेशर, 60 पे क्या बना, लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर, विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर, विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बेटा विंड हमारी ऐसे मूव करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, नाउ ये हमारा जो सिस्टम बन रहा है बेटा, ये सारा जो सिस्टम बन रहा है सर, ये सारी प्रेशर बेल्ट है सर। ये हो गया 60 डिग्री प्रेशर बेल्ट, 30 डिग्री प्रेशर बेल्ट, इक्वेटर का लो प्रेशर बेल्ट, 30 डिग्री प्रेशर बेल्ट, 60 डिग्री प्रेशर बेल्ट। बेटा सारी हमारी प्रेशर बेल्ट बन रही है, हमारी है क्या बन रही है, हमारी ये सारी प्रेशर बेल्ट हमारी बन रही है। ठीक है बच्चे, बेटा बात समझ आ रही है। तो यही प्रेशर बेल्ट हमारा रोल प्ले करती है इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने में। कैसे, मैं भी आपको बता रहा हूं। नाउ अंडरस्टैंड बेटा वन मोर थिंग, इसी प्रेशर बेल्ट में बेटे हमारे साथ एक फंडा और जुड़ता है जिसको मैं अभी आपका डिस्कस कर रहा हूं। ये देखिए बेटे, ये जो विंड्स हैं हमने ये दिखाया है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर तरफ जा रही है, इसमें एक फंडा बहुत ऐड हो रहा है जो कि मेरे इंडियन क्लाइमेट समझने के लिए बहुत जरूरी है। बेटे उस फंडे का नाम है आपका कॉरियोलिस फोर्स। सर कॉरियोलिस फोर्स क्या कहता है, सर कॉरियोलिस फोर्स हमारे बेटे ये कहता है कि विंड विल गोइंग टू
बेटे क्रोलिस फोर्स हमारे लिए क्या कहता है कि विंड विल गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर, जो हमारा अगला टॉपिक है। मैं आपको सिर्फ यहां से लिंक करते हुए चल रहा हूं सो दैट आपको क्लैरिटी यहां पे मिल जाए आपको। विंड विल गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। नो बेटा, नाउ इट मींस जितनी भी विंड्स है हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेटा राइट साइड की तरफ जा रही हैं, और जितनी भी सदर्न में है लेफ्ट की तरफ जाएंगे। बेटा ये फंडा क्यों है सर? रोटेशन ऑफ अर्थ के बेसिस के ऊपर है। रोटेशन ऑफ अर्थ के बेसिस पे है। बेटा हमारी जो विंड है आपका हमारी जो विंड जो है क्रोलिस फोर्स के वजह से मूव करती है। रीजन है रोटेशन ऑफ द अर्थ। हमारी बेटा जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और वेस्ट टू ईस्ट घूमने की वजह से हमारी जो विंड है डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, करके दिखाया था, आपको समझ आएगा थोड़ा सा, प्लीज बी विद मी। लेट्स से दैट बच्चों, लेट्स से दैट ये मेरे हैंड देख पा रहे हो, ये हमारा है वेस्ट, ये ईस्ट, और बेटा ऐसे ऐसे घूम रही है। अगर बेटा कोई चीज़ हमारी सीधी जा रही है, सीधी जानी होती है, मगर रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से बेटा वो सब चीज़ें भी होती होंगी आपकी राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती जाएंगी। फिर से देखिए एक बार, कोई चीज़ सामने जा रही है बट रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से विंड क्या होती जाएगी, ऐसे राइट साइड पे डिफ्लेक्ट होती जाएगी। ये विंड है। सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, लेफ्ट क्यों? नो बेटा बी विद मी, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ तो इट मीन्स मैं टूवर्ड्स साउथ की तरफ देख रहा हूँ। अर्थ अगेन ऐसे मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। अगर कोई चीज़ हम इक्वेटर से सामने तरफ फेंक रहे हैं तो बेटा ध्यान से देखो, अर्थ मूव करेगी तो ये भी सब चीज़ें ऐसे साथ हम मूव करेंगे। तो ये फंडा रट लो चाहे। फंडा क्या है वो? विंड विल गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन अवर सदर्न हेमिस्फीयर। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो बेटा कोई और कलर थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ एक बार मैं। लेट्स से दैट आई एम यूजिंग ए वाइट कलर। ठीक है बेटा, ये देखिए राइट साइड, राइट साइड बेटा ये राइट हो गया, ये राइट। सर ये तो लेफ्ट है। सर ये राइट है। आप देखो पोल से देखो सर, पोल से विंड कहां पे आ रही थी? 60 पे थी। लेट्स से दैट ये विंड पोल से 60 पे आ रही है। राइट साइड क्या है? ये रहा राइट। देखो ये रहा राइट। पोल से विंड कहां पे आ रही है? 60 पे। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है। राइट क्या हो जाएगा? ये राइट। ये देखो ये राइट आ गया। देखो अब 30 से टुवर्ड्स इक्वेटर, 30 से इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, राइट क्या हुआ? ये रहा राइट। ये राइट आ गया। सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड, ये देखो सर ये आपका लेफ्ट हो गया। लेफ्ट कैसे हुआ सर? अगेन देख लीजिए, ये 30 है, ये 30 है, ये इक्वेटर है। लेफ्ट क्या हुआ? ये रहा, देखो लेफ्ट आ गया बेटा। अगेन ये देखिए ये लेफ्ट आ गया। अब बेटा ये देखो ये क्या है? 30 से 60 मगर सदर्न हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट साइड क्या होगा सर? ये रहा मेरा लेफ्ट साइड। 30 से 60 ये रहा लेफ्ट साइड। तो बेटा ये जो आपका बन रही है प्रेशर बेल्ट बन रही है, ये है 60 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट, 90 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, 30 डिग्री यू कैन से सब ट्रॉपिकल आपका हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये सारी प्रेशर बेल्ट्स हैं सर। प्रेशर बेल्ट सारी हमारी किस वजह से बनती हैं सर? हमारी विंड सिस्टम की वजह से बनती है। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। बच्चों इस सब टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जस्ट एक स्प्रे कर रहा हूं। अच्छा बच्चों एक और चीज क्या आती है? डिस्टेंस फ्रॉम सी। बेटा आई है डिस्कस विद यू, जितना हम लोग कोस्टल एरिया से दूर जाते रहेंगे तो बेटा प्रेसिपिटेशन क्या होती जाएगी? हमारी कम होती जाएगी। विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम कोस्टल टू इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, इंटीरियर पार्ट ऑफ द लैंड, प्रेसिपिटेशन कीप ऑन डिक्रीजिंग। इट मींस सर जो रेनफॉल हमारी कर्नाटका के कोस्टल एरिया में होगी सर, कहीं ना कहीं रेनफॉल अंदर की तरफ कम होगी। क्यों सर? बादल पानी से आ रहे हैं ना। बादल जो क्लाउड्स ने पानी गेन किया, वाटर से गेन किया। अब सर जैसे वो लैंड में अंदर जा रहे हैं सर, यहां पे रेनफॉल करेंगे, जितना अंदर जाते रहेंगे रेनफॉल कम होती जाएगी। तो इट मींस डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी में ये भी पॉइंट आता है, जितना हमारा कोस्टल एरिया से एरिया अंदर होगा टेम्परेचर में चेंजेस मिलेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि त्रिवंतपुरम में आपकी रेनफॉल क्या है? ज्यादा है। आई एम सॉरी, त्रिवंतपुरम में टेम्परेचर क्या है बेटा? थोड़ा सा कम है। टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। त्रिवंतपुरम में टेम्परेचर कम है
मगर अगर वही बात करें हम इंटीरियर्स में, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर क्या मिलेगा, चेंज मिलेंगे। त्रिवेंद्रपुरम में जो रेनफॉल होगी, नेचुरल सी बात है, अंदर की तरफ रेनफॉल कम मिलेगी डिस्टेंस फ्रॉम सी। नो बेटा, ओशन करंट्स, अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, हमारे पास दो टाइप के ओशन करंट्स हैं, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। बेटा वार्म ओशन करंट्स आपके वो करंट्स हैं जो कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, वार्म ओशन करंट्स। बेटा कोल्ड ओशन करंट वो हैं जो कि पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर आते हैं। वार्म ओशन करंट्स, बेटा ये इक्वेटर है तो ये 90 डिग्री है, इक्वेटर से पोल की तरफ गए तो क्या है बेटा, वार्म करंट है, एंड पोल से इक्वेटर तरफ आए तो बेटा कोल्ड करंट है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी हमारे करंट्स वार्म करंट इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाएंगे, जिस जिस एरिया से जाएंगे उस एरिया का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इन्फ्लुएंस होता जाएगा, मतलब वार्मनेस वहां पे स्प्रेड करते जाएंगे तो वार्म एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब ठंडी करंट्स, करंट्स बेटा पानी का आना है, जो ठंडे कोल्ड करंट जो हमारे इक्वेट पोल से टुवर्ड्स इक्वेटर आ रहे हैं, अपनी कोल्डनेस स्प्रेड करते हुए जाएंगे उन एरियाज पे जहां पे वो पास कर रहे हैं। तो अगेन टेम्परेचर को कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करने में रोल प्ले करते हैं। आपके नॉलेज का बताया था, जहां जहां कोल्ड करंट है ट्रॉपिकल एरिया में वहीं पे डेजर्ट्स भी हैं, जो आने वाले क्लासेस में आगे पढ़ोगे। बच्चों यहां तक बात समझ आ गई है? तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं रिलीफ फीचर की। बेटा रिलीफ फीचर क्या है? बेटा रिलीफ फीचर होगा लाइक माउंटेन। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग प्लीज, इंडिया में बेटा यहाँ पे हिमालयस हैं, बेटा बहुत बड़ा रिलीफ फीचर का रोल प्ले करते हैं। ये ठंडी विंड्स को इंडिया में आने ही नहीं देते विंटर्स के अंदर, इवन इंडिया से मॉनसून को बाहर जाने ही नहीं देते। माउंटेन्स का बहुत बड़ा रोल है सब जगहों पे। इन्हीं हिमालयस की वजह से इंडिया में विंटर्स में इतनी ठंड नहीं होती जितनी ठंड इस सेम लैटिट्यूड में वाली कंट्रीज में होती है। एग्जाम्पल, अगर सेम लैटिट्यूड में अगर हम यहां बात करें अफगानिस्तान, इस वक्त बड़े यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड है, और आप बात करें जहां पे जो कंट्रीज आ रही हैं एक्सट्रीम ठंड है, बट हिमालयस की वजह से हमारी कंट्री में इतनी ठंड नहीं होती है। एक पॉइंट एज वेल एज सुनो बच्चों, ये देखिए रिलीफ फीचर। बच्चों ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये विंड्स जो है हमारी सी से आ रही हैं। सर सी से आ रही हैं, जब विंड पे सी से अंदर आई तो उन्होंने क्या किया, यहां पे उन्होंने अच्छी रेनफॉल करी, जैसे रेनफॉल करी आगे बढ़ रहे हैं। अब ना बेटा विंड्स क्या हो गई, क्लाउड्स, विंड्स माउंटेन के ऊपर आ गई, यहां पे रेनफॉल करी, बट सर विंड्स जैसे जैसे अंदर जा रही है रेनफॉल कम होती जा रही है। तो बेटा जो माउंटेन, ये माउंटेन है, इस जिस तरफ से विंड्स आ रही हैं बेटा, ये जो विंड्स हैं माउंटेन की बन गई विंडवर्ड साइड। क्या बन गई बेटा, विंडवर्ड साइड। बेटा ये क्या बन गया आपकी, लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड में बेटा वेट होती है, क्या होती है, वेट। बेटा लीवर्ड साइड क्या होती है, ड्राई होती है। मींस ये साइड वेट है, ये साइड ड्राई है। क्यों? जो विंड आ रही थी रेनफॉल करी इधर, उधर की तरफ रेनफॉल कम हो गई, दैट बिकम टू ड्राई। तो बेटा ये भी क्या है, रिलीफ फीचर है। तो वेस्टर्न घाट में अगेन रिलीफ फीचर का बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो बेटा ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडिया के क्लाइमेट को, इंडिया या वर्ल्ड के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछो मुझसे पहले एक बार। टॉपिक हैवी तो नहीं हो गया, बताओ। क्लियर बेटा, आगे मूव करें। नो बेटा क्रॉलिस फोर्स मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। क्रॉलिस फोर्स क्या कहता है कि सर विंड विल गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। बेटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो विंड यहाँ पे जाती है, राइट साइड मूव कर गई है, ये देखिए ये लेफ्ट साइड मूव कर रही है, ये सारी देखो राइट साइड मूव कर रही है सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बट आप सदर्न में देखो बेटा सारी कहाँ मूव कर रही है, आपकी लेफ्ट साइड मूव कर रही है। देखो लेफ्ट साइड है सारी, जानी यहाँ थी बट जा कर रही है ये रही लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ठीक है बच्चों, तो ये था क्रॉलिस फोर्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। अंडरस्टैंड वन थिंग, विंड विल गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। यही डेफिनेशन आएगी तो लिख के आना है। ये बोला क्रॉलिस फोर्स। क्रॉलिस फोर्स को बच्चों हम लोग फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। क्रॉलिस फोर्स को हम लोग
फेरेल्स लॉ भी कहते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। बेटा रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से बच्चे सारी कहानी है ये। सारी कहानी क्यों है बेटा? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। क्लियर है बच्चों? ये है क्रोलिस फोर्स। नो बेटा अब हम लोग एक और बात करते हैं बच्चों, वो है आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। बच्चों वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हम बात करें तो बेटा हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम्स की। नो बेटा ये चीज समझ लीजिए है क्या सर, हमारे यहां अर्थ में जेट स्ट्रीम्स हैं जो कि हॉट ब्लोइंग विंड्स हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आपका टेम्परेट रीजन में 27 और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में हम लोग नॉर्थ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया के पॉइंट से बात करेंगे। जेट स्ट्रीम्स आर द विंड्स जो कि हमारे कंट्री के ऊपर से मूव कर रही हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं, 27 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर मूव करती हैं। इन्हीं विंड्स की वजह से विंटर्स में रेनफॉल होती है। आप देख सकते हो विंटर्स में अगर हमारी रेनफॉल बन रही है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, दिल्ली में कुछ दिन पहले आपकी रेनफॉल आई, आपका हिमालयास में स्नोफॉल गिर रही है, उन सब की वजह कौन है? जेट स्ट्रीम्स है। कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, मैं आपके साथ अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या वर्ड है, अभी मैं आपके साथ ऐड करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। बच्चों यहां तक क्लियर हो रहा है? आगे मूव कर रहे हैं ना बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया में जब मॉनसून आया सर, इंडिया में मॉनसून बनने की वजह क्या बनी? बच्चों इंडिया में मॉनसून बनने की बेटा वजह बने हमारे कुछ फैक्टर्स। बेटा पहला क्या है? हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। बेटा अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी केयरफुली बेटा बात सुनना मेरी। जून के टाइम में इंडिया के ऊपर सन का फोकस होता है, तो बेटा इंडिया का लैंड क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। जब बेटा इंडिया का लैंड गर्म हो जाएगा तो बेटा इंडियन लैंड पे क्या डेवलप हो जाएगा? लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। एंड वी नो दैट जो सी है, पानी है, ना बहुत जल्दी गर्म होता है ना बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, बेटा यहां पे क्या डेवलप होगा? हमारा हाई प्रेशर डेवलप होगा। एंड विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो पहला हमारा फैक्टर क्या बनता है इंडिया में मॉनसून आने का? सर पहला है हाई प्रेशर लो प्रेशर। सर लैंड जब गर्म हो जाएगा तो इंडियन लैंड पे डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर, एंड सराउंडिंग वाटर बॉडीज में या फिर इंडियन ओशन में बेटा क्या बनेगा? हमारा हाई प्रेशर बनेगा। सर ये सारी विंड्स अट्रैक्ट कहां हो रही होंगी? लो प्रेशर की तरफ। तो लो प्रेशर वाली जो विंड्स हैं, हाई प्रेशर से विंड्स आ रही हैं, तो हाई प्रेशर विंड्स कहां से आ रही हैं? पानी से आ रही हैं। तो पानी से आ रही तो पानी लेके आएंगी, तो पानी लेके आएंगी तो क्या होगा? बारिश करेंगी। तो पहला फैक्टर क्या होगा बेटा? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अगला पॉइंट आता है शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड। नो बेटा मैंने आपके साथ बार बार एक चीज कह रहा हूं, सन का फोकस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रहा है। बच्चों मैंने अभी आपके साथ प्रेशर बेल्ट डिस्कस किया था। नो अंडरस्टैंड वन थिंग बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। ये बेटा इक्वेटर है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है। सर 30 डिग्री लैटिट्यूड पे वी नो डेट हाई प्रेशर बना होता है, एंड बेटा इक्वेटर पे लो प्रेशर बना होता है, जिसकी वजह से विंड्स बेटा ऐसे हमारी अट्रैक्ट करते हुए आती है। नाउ सी ओवर हियर बच्चों, जो विंड 30 से इक्वेटर में आ रही है टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बेटा इनको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। बच्चों क्या कहते हैं इनको हम लोग? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में जो 30 से इक्वेटर की तरफ विंड्स जा रही हैं, दे आर कॉल्ड एज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। बच्चों ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर चैप्टर है। सर ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब इक्वेटर में मिलती हैं, सर ये लो प्रेशर कहने क्रिएटेड है। सर जब विंड्स आपकी नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जहां मिलती हैं बेटा, उसको हम उस जोन को हम लोग आईटीसीजेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? आईटीसीजेड मींस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मतलब ये वो जोन है
ये वो जोन है जहां पे बेटा आपके नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज होती है। इतना पॉइंट। अगला पॉइंट ध्यान सुना आप मेरी। सर ITCZ उस एरिया में मिलता है जहां पे सन का डायरेक्ट फोकस होता है। अब सन का डायरेक्ट फोकस बेटा ये देखो हमारे टिल्ट से लिंक है। जून के टाइम पे सन का डायरेक्ट फोकस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन का डायरेक्ट फोकस होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो बेटे जून के टाइम पे ITCZ क्या करता है सर, ऑल्दो ये मान लो इक्वेटर है, इक्वेटर पे बेटा हमारा ITCZ हमें मिलता है। मैंने यहां पे डिस्कस किया ITCZ बेटा हमारा इक्वेटर मिलता है, बट जून के टाइम पे हमारा सन का फोकस बेटा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ। जब सन का फोकस बेटा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है तो ITCZ भी शिफ्ट होके कहां पे आ जाता है, शिफ्ट होके बेटा कहां पे आ जाएगा, आपका इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में आ जाएगा। और यहां पे ध्यान से देखो बड़े सारे क्वेश्चन यहां पे लिंक्ड हैं जो भी वो क्लियर हो जाएंगे आपको। सर ITCZ बेटा हमारे यहां पे है। सर ITCZ एक किस्म से वॉल है किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को दोनों को क्रॉस होने नहीं देती हैं, यहीं पे ऐसे जो वॉल की तरह खड़ी रहती हैं। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जब ITCZ इक्वेटर से हटके इधर आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया तो रिजल्ट क्या होगा, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को मौका मिल जाएगा इक्वेटर क्रॉस करके इंडिया में आने का, एंड इन्हीं की वजह से आपकी रेनफॉल आती है। ये देखिए ये क्या था बेटा, ये आपकी क्या थी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से। क्या थी बेटा आपकी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से। यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ने क्या किया, यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बेटा इंडिया में आपकी आ रही हैं। क्यों आ पा रही है, क्योंकि ITCZ ऊपर चले गया। जब ITCZ ऊपर चले गया तो बेटा यही आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन जाती हैं कॉरियोलिस फोर्स की वजह से। कॉरियोलिस फोर्स क्या कह रहा था, विंड विल गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। मैं आगे आपको बताऊंगा, रिलैक्स योरसेल्फ। तो हमने क्या बोला आपको, मैंने आपको बोला ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, इनको मौका मिल जाता है इक्वेटर क्रॉस करने का, जो कि इंडिया में क्या लेके आती हैं, रेनफॉल लेके आती हैं। तो बेटे मैं आपको क्या कर रहा हूं, शिफ्ट ऑफ ITCZ। व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट ऑफ ITCZ? सर ITCZ वो जोन है जहां पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज होती है। जैसे ITCZ मूव करता है, पहला पॉइंट याद है ITCZ मूव क्यों करता है, ITCZ आपको वहीं मिलेगा जहां पे सन की रेज डायरेक्ट होती हैं। तो मार्च और सितंबर में सन की रेज डायरेक्ट कहां पे होती हैं, इक्वेटर पे, तो यही मिलेगा। बट जून और दिसंबर में सन की रेज कहां कहां मिलती हैं, जून के टाइम में सन की डायरेक्ट रेज होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ITCZ क्या करेगा, इक्वेटर से उठ के कहां चले जाएगा, ITCZ इक्वेटर से उठ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाएगा, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को मौका मिल जाता है इक्वेटर क्रॉस करने का, जो कि इंडिया में रेनफॉल लेके आती है। एक पॉइंट। दिसंबर अभी गया है, दिसंबर में ITCZ कहां जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। ये इक्वेटर है, साउथ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ITCZ वहां से उठ के बेटा कहां चले गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे चले गया, जिसकी वजह से अगेन उस टाइम पे ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस कर लेती हैं। बट हमें वो डिस्कस नहीं करना, हमें क्या डिस्कस करना है, इंडिया में मॉनसून कैसे आता है। तो बच्चों वो क्या बना मेरा, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हमारी कंट्री में साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बन के रेनफॉल लेके आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि ITCZ शिफ्ट करता है। 2 पॉइंट अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको एडवांसिंग मॉनसून के अंदर, डिटेल के अंदर। बेटा आई होप यहां तक बात समझ आ गई है। अगली बात सुनो, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया इन योर मेडागास्कर। तो बेटा सी, इंडियन ओशन में हाई प्रेशर है एंड वही हाई प्रेशर हमारा इंडिया के लो प्रेशर पे अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से रेनफॉल आती है। अब बेटा इंडियन ओशन में ही अफ्रीका का रीजन है, यहीं पे इधर नीचे, पर यहाँ पे भी मेडागास्कर है। सर बोला गया है मेडागास्कर रीजन में भी हाई प्रेशर बना होता है। तो अल्टीमेटली क्या है सर, इंडियन ओशन का रीजन हाई प्रेशर विंड्स जो है लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इन द सेम वे मेडागास्कर में मेडागास्कर के ईस्ट में जो हाई प्रेशर बना है सर, वो भी इंडिया में अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स सर रेनफॉल करने में हेल्प करेगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। लेट्स से दैट, कई बार आपने सुना होगा कंजके होती हैं, कंजकों के अंदर पापा ने 100 रुपये दे रहे हैं। मान लो इंडियन ओशन क्या 100 रुपये है, कंजके आई 100 रुपये मिला है। मेडागास्कर को बना लो चाचा,
चाचा भी कंजुकों पे आ गए, उन्होंने 50 दे दिए, मतलब इंडिया में मानसून में हेल्प ही हो गई। तो इन द सेम वे कि मेडागास्कर में जो हाई प्रेशर है वो इंडिया के हाई प्रेशर में रोल प्ले करता है, इंडिया में जो लो प्रेशर वो अट्रैक्ट करते हुए रेनफॉल में रोल प्ले करता है। तो बेटा ये हो गए मेरे 3 मेजर पॉइंट। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तिब्बतियन प्लेट्यू इंटेंसली गेट हीटेड। बेटा तिब्बतियन प्लेट्यू ये है, प्लेट्यू तिब्बतियन प्लेट्यू सब बड़ा प्लेट्यू एरिया है, बड़ा प्लेट्यू एरिया है सर। समर्स में यहाँ पे भी बहुत गर्मियाँ हो जाएंगी सर, यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, इंडिया से बड़ा लो प्रेशर यहाँ बना हुआ है। इट मीन ये सारी विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये सारी विंड्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है इधर की तरफ। तो मतलब जितना भी हाई प्रेशर बना हुआ है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, पे ऑफ बंगाल, ये सारी विंड्स अट्रैक्ट कहाँ हो रही होती हैं, आपका तिब्बत की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो ये सारी विंड्स जब तिब्बत से अट्रैक्ट हो रही हैं तो अल्टीमेटली क्या है, वहाँ पे जाना है तो इंडिया से होते जाएंगे, तो इंडिया में रेनफॉल करते हुए जाएंगे। तो ये बेटा फोर्थ हमारा रीजन ये बना, लो प्रेशर हुआ तिब्बत। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, फिफ्थ क्या बन रहा है हमारा, वो बन रहा है हमारा मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स। नोट सी ओ हियर, ये सारे पॉइंट्स हमारे एडवांसिंग मानसून में जाएंगे, जहां मैं बताऊंगा। बट ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम की बात मैंने क्या की थी, जेट स्ट्रीम्स वो विंड्स हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में चलती हैं, 27 और 30 डिग्री नॉर्थ में चलती हैं। मगर जैसे हमारी कंट्री, जैसे ITCZ शिफ्ट होता है, ITCZ के शिफ्ट होने की वजह से सर जेट स्ट्रीम भी नॉर्थ ऑफ इंडिया चली आती हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री के मानसून में कोई हिंड्रेंस नहीं आती। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग सर, जेट स्ट्रीम ये रही सर, जेट स्ट्रीम आपकी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जा रही हैं। अब ITCZ यहाँ पे है सर, ITCZ की वजह से जो मानसून है हमारी कंट्री में ऐसे आ रहा होता है। अगर जेट स्ट्रीम भी ऐसे जा रही है, मानसून भी ऐसे आ रहा है, टकराव होगा। और जेट स्ट्रीम क्या है, बहुत ही हॉट ब्लोइंग विंड्स हैं जिनकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग, मान लेते हैं यहाँ से ये मानसून विंड आ रही है, यहाँ से जेट स्ट्रीम चल रही है, जेट स्ट्रीम क्या करेगी, इनको पकड़ेगी और कहीं और ले जाएगी, कहीं और रेनफॉल हो जाएगी, इंडिया में रेनफॉल नहीं आएगी। मगर ITCZ की शिफ्ट होने की वजह से, प्रेशर सिस्टम के, प्रेशर बेल्ट्स के शिफ्ट होने की वजह से सर जेट स्ट्रीम भी हमारे नॉर्थ ऑफ हिमालय चली आती हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में क्या आता है, मानसून आता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंडियन मानसून या इंडियन क्लाइमेट, इंडियन मानसून क्लाइमेट, देयर आर 5 फैक्टर। पहला बोलो, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जिसकी वजह से क्या बना, लो प्रेशर इंडियन लैंड मास पे एंड हाई प्रेशर वाटर बॉडीज पे। इट मीन्स हाई प्रेशर विंड्स अट्रैक्टेड टुवर्ड योर इंडियन लैंड मास, एक पॉइंट, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल आएगी। दूसरा हमने क्या बोला, शिफ्ट ऑफ ITCZ। ITCZ रहता कहाँ पे है, इक्वेटर पे, बट जब सन का फोकस डायरेक्ट आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा तो ITCZ अपनी पोजीशन को छोड़ के कहाँ पे आता है, इंडियन लैंड मास में आता है। तो रिजल्ट क्या होगा, अगेन साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या बन जाएंगी, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन जाएंगी, जिसकी वजह से इंडिया में मानसून आता है। थर्ड क्या बना, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर ओवर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, अफ्रीका के पास में है, इंडियन ओशन के पास में है। इंडियन ओशन में हाई प्रेशर है तो वहां पे भी हाई प्रेशर है, तो दोनों विंड का क्या रोल प्ले करती है, इंडिया के लो प्रेशर की तरह अट्रैक्ट होती हैं, जो रेनफॉल में रोल प्ले करेंगी। देन क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू गेट इंटेंसली हीटेड। जब तिब्बत प्लेट्यू इंटेंसली हीटेड होता है, रिजल्ट क्या होगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो ये बड़ा लो प्रेशर है, अट्रैक्ट करेगा सारी हाई प्रेशर विंड्स को अपनी तरफ, तो अल्टीमेटली विंड्स जाएंगी तो रेनफॉल करते हुए जाएंगी। लास्ट इसमें पॉइंट क्या था, मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। सर जेट स्ट्रीम की मूवमेंट वाली जो लैटिट्यूड कौन सा है, 27 और 30 के बीच में मिलता है। मगर ITCZ की शिफ्ट होने की वजह से जेट स्ट्रीम भी क्या होती है, नॉर्थ ऑफ हिमालय चली जाती है, जिसकी वजह से इंडिया में मानसून आराम से आ पाता है। आई होप यहां तक क्लियर है, कुछ डाउट है तो पूछो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का सीधा, कम ऑन पूछो। समझ आ रहा है यहाँ बेटा, नहीं आ रहा है, यस बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ, पूछो पूछो फटाफट पूछो पूछो। ठीक है बच्चों, कोई डाउट, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं।
ना बच्चों, अब हम लोग मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। अब बेटा ये है इंडिया में बेटा डिफरेंट सीजन है हमारी कंट्री में। बेटा जब डिफरेंट सीजन्स की बात करें, व्हाट वी हैव हॉट समर सीजन, वी हैव यू कैन से आपका विंटर सीजन एंड रेनी सीजन। बेटा सारे सीजन्स को बेटा स्पीडली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बेटा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ बेटा बताओ। बेटे अभी वैभव पूछ रहे हैं मौसम राम में रेनफॉल ज़्यादा क्यों होती है। बेटे गिव मी 2 मिनट्स, बेटे अभी आपको बता रहा हूँ, अभी आपको बेटा सब पता लग जाएगा। इधर देखिए बेटे, बस मैं वहीं पे अभी आ रहा हूँ। बेटे सर मैंने बेस बनाना था, बेस बन गया है। अब मैं सीजन्स डिस्कस कर रहा हूँ, सीजन्स डिस्कस करते ही सारी आपके क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बेटे हॉट वेदर सीजन, बेटे हॉट वेदर जब सीजन्स की हम बात करते हैं सर, इंडियन लैंड मास है सर हमारा। हॉट वेदर सीजन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट यू कैन से आपका अप्रैल से लेके बेटा आपका मई का टाइम को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मार्च के बाद टाइम डिस्कस कर रहे हैं सर। मार्च के बाद सन का फोकस आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेटा आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इंडियन लैंड मास गर्म हो जाता है। बेटा इंडियन लैंड मास जब गर्म हो गया, बेटा इंडियन लैंड मास में क्या आ गया, लो प्रेशर। एंड इंडिया के सराउंडेड वाटर बॉडीज में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दैट वाटर बहुत ना जल्दी गर्म होता है ना बहुत जल्दी ठंडा होता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर कहाँ डेवलप हो गया, लैंड पे। तो हाई प्रेशर यहाँ पे है, तो विंड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर हाई प्रेशर तो लो प्रेशर। एक पॉइंट। नाउ इसी टाइम पे बेटा, इसी पीरियड को हम लोग प्री मॉनसून शॉवर्स के नाम से भी हम जानते हैं। प्री मॉनसून शॉवर्स, इट मींस सर जो हाई प्रेशर विंड्स हैं जो कि आपके सी से आ रही हैं सर कोस्टल एरिया में, सर कोस्टल एरिया में क्या करेंगी, कोस्टल एरिया के अराउंड डिफरेंट रीजन में सर ये रेनफॉल लेके आती हैं। दे आर कॉल्ड एज प्री मॉनसून शॉवर्स। नाउ महाराष्ट्र में दे आर कॉल्ड एज मैंगो शॉवर, मैंगो शॉवर्स। महाराष्ट्र गोवा में बेटा इनको हम लोग मैंगो शॉवर्स कहते हैं सर। केरला रीजन में दे आर कॉल्ड एज चेरी ब्लॉसम, दे आर कॉल्ड एज चेरी ब्लॉसम। इवन सर मैंगो शॉवर हमारे मैंगो की रैपनिंग में रोल प्ले करते हैं। चेरी शॉवर जो हमारे कर्नाटका और केरला में आ रहे हैं ये हमारे कॉफी की रैपनिंग में रोल प्ले करते हैं। इवन यही हमारे जो शॉवर्स हैं वेस्ट बंगाल केरला में, दे आर नोन फॉर ए नेम कॉल्ड एज काल बैसाखी। सर काल बैसाखी के नाम से बेटा मशहूर है सर। काल बैसाखी, काल इज ए नेगेटिव वर्ड, क्योंकि जब ये विंड्स चलती हैं, ये विंड्स हैं ये आपका व्हाट वी कैन से ट्रीज को भी अपरूट कर देती हैं, इसलिए बेटा काल बोला गया। काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है, एक्सेसिव रेनफॉल हो जाती है, इवन हेल स्टॉर्म भी हो जाता है, तो क्रॉप सारी खराब हो जाती है। बैसाखी इसलिए बोला गया पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि बेटा यही जो आपकी रेनफॉल है जब असम तक जाती है, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में जा रही है, अच्छी रेनफॉल लेके आ रही है जो कि टी की राइपनिंग में रोल प्ले करती है, इसलिए बेटा उसको टी शॉवर भी हम लोग कहते हैं। यही विंड्स जब इंडिया के इंटीरियर लैंडमार्क में जा रही हैं अप्रैल में, तब गर्म हो जाता है बेटा। हम लोग मतलब कहते हैं लैंड बहुत गर्म है, लैंड बहुत गर्म है। नाउ यही क्यों हो रहा है, क्योंकि सन का फोकस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, सन का फोकस इंडियन लैंड मास की तरफ हो रहा है, तो लैंड गर्म हो गया। तो यही जब विंड्स आपकी इंडियन लैंड मास में लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो रही होंगी, जब विंड से अंदर जा रही होंगी, तो रिजल्ट क्या होगा सर, बारिश तो हो गई सर। बारिश के बाद विंड क्या होगी, ड्राई सर। ड्राई विंड और हॉट बन गई, किस वजह से, क्योंकि लैंड गर्म था, क्योंकि लैंड क्या कर रहा है, हीट छोड़ रहा है, तो विंड क्या होगी, बहुत हॉट होगी। जैसे ही विंड बेटा काफ़ी हॉट होगी तो दे टेक द शेप ऑफ लू। मम्मी कहती हैं बाहर नहीं जाना, लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, जो कि क्या है, हेल्थ हजार्ड विंड्स हैं, जो कि बेटा हमारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा रीजन में काफ़ी चलती हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर ड्राई वेदर सीजन। इस टाइम पे बेटा ITCZ है, ITCZ बेटा हमारा इक्वेटर पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा, ITCZ हमारा इक्वेटर की तरफ रहता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है बच्चों। तो ड्राई समर सीजन मीन्स सन का फोकस अब आपका नॉर्दर्न लैंड मास की तरफ आपका होना चल रहा है, लो प्रेशर लैंड मास में बन गया है, और प्री मॉनसून शॉवर्स कहीं ना कहीं मिलते हैं।
इसकी वजह से हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में नदर्न लैंड मास के ऊपर लू बन जाता है। कैसे बनता है आइए डिस्कस विद यू। कोई डाउट है तो पूछो बेटा, पूछना है पूछो, बताओ। हाँ जी, पे क्या पूछ रहे हैं? ओके क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ रहा है ना? ठीक है बेटा। तन्वी ठीक है बेटा, क्लियर नहीं हुआ फिर से बोलना मुझे एक बार, तो बेटा बोल दो, रिपीट कर दो, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बारी। बोलो बेटा, रो समझ नहीं आया? ओके बेटा, सुनो बेटा ढंग से एक बार फिर से। बेटे हॉट वेदर सीजन क्या है? बेटे हॉट वेदर सीजन ये है कि सन हमारे यहाँ पे गर्मी आने वाली है। मीन्स मंथ हो गया आपका अप्रैल और मई के बीच का, ठीक है? अप्रैल और मई के बीच का बेटा लैंड मास आपका सीजन हो गया, जिस वक्त सन का फोकस अब आपका इंडियन लैंड मास की तरफ होने वाला है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ होने वाला है। क्योंकि हमारा जो लैंड है अब सन के फोकस में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गर्म होता जाएगा। जब गर्म होता जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? इंडियन लैंड मास में बेटा लो प्रेशर बन जाएगा। इंडियन लैंड मास में लो प्रेशर बन जाएगा, गर्म है इसलिए लो प्रेशर बन रहा है। इसी टाइम पे इंडिया के सराउंडेड वाटर बॉडीज है, वहां हाई प्रेशर बनेगा। क्यों? हमने क्या डिस्कस किया था? वाटर बॉडीज ना बहुत जल्दी ठंडी होती है ना बहुत जल्दी गर्म होती हैं, तो जिसकी वजह से हमने क्या बोला, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। नाउ ये सारी हाई प्रेशर जो विंड्स हैं हमारे लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगी? लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। जब ये हाई प्रेशर विंड्स लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, तब ये विंड्स कहां से आ रही हैं? सी से आ रही हैं, लैंड में जा रही हैं। जब ये विंड ये सी से लैंड में जा रही हैं, तो सी से पानी लेके आएंगी, तो लैंड पे पानी लेके जाएंगी। जब पानी लेके जाएंगी तो इसी टाइम पे ये विंड्स क्या करेंगी? कोस्टल एरियाज में कहीं ना कहीं रेनफॉल कर देगी, जिसको बेटा हम लोग प्री मॉनसून शॉवर्स के नाम से जानते हैं। हम लोग लगभग सुनते हैं अप्रैल मई में बहुत गर्मियाँ हो रही हैं, हम कहते हैं भैया कहीं ना थोड़ी सी बारिश हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए। न्यूज़ आती है दिल्ली और एनसीआर रीजन में, दिल्ली के अराउंड कुछ बारिश हुई, कुछ बारिश हुई, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर में 3 डिग्री 4 डिग्री की कमी दिखी गई है। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि प्री मानसून शॉवर्स हैं। और प्री मानसून शॉवर्स आ कहाँ से रहे हैं? मानसून तो आया नहीं है। लोग कहते हैं मानसून, भैया मानसून नहीं आया अप्रैल मई में, उस टाइम पे प्री मानसून शॉवर्स हो रहे हैं। ये जो विंड्स हैं सी से, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कहीं ना कहीं आ रही हैं। जैसे ये विंड्स अंदर जा रही हैं, ये कोस्टल एरिया में रेनफॉल करती हैं। एंड कोस्टल एरिया में प्री मानसून शॉवर्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाना जाता है। महाराष्ट्र एंड गोवा में दे आर कॉल्ड एज मैंगो शॉवर्स, दे आर कॉल्ड एज मैंगो शॉवर्स। एंड केरला रीजन में दे आर नोन, केरला कर्नाटका में दे आर नोन एज चेरी ब्लॉसम। सो मैंगो शॉवर्स मैंगो की राइपनिंग में रोल प्ले करते हैं, अच्छा रोल प्ले करते हैं। कर्नाटका और केरला में ये कॉफी की राइपनिंग में रोल प्ले करते हैं। ये बेटा आपका वेस्ट बंगाल असम रीजन में दे आर कॉल्ड एज काल बैसाखी। बेटे काल बैसाखी, काल एक नेगेटिव वर्ड है। विंड्स जब बड़ी स्पीड से आती है, ट्रीज को अपरूट कर देती है, हैवी रेनफॉल की वजह से क्रॉप्स भी कई बार खराब हो जाते हैं। बट यही विंड जब और अंदर जारी होती हैं, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल तक या असम तक पहुंची, रेनफॉल थोड़ी कम हो गई, विंड की स्पीड कम हो गई, मगर ये जो बारिश हो रही है सर यहाँ पे टी राइपनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनको टी शॉवर भी कहते हैं। यही जब विंड्स बेटा इंडियन लैंड मास के इंटीरियर्स में जा रही हैं, बेटा जहाँ पे इसको हम लोग जो हम कहते हैं लो प्रेशर पर अट्रैक्ट हो रही हैं, तो जैसे जैसे विंड्स आपकी इंडियन लैंड मास में अंदर जारी होंगी, सर लैंड गर्म है, लैंड हीट छोड़ रहा है, और ये विंड ड्राई हो चुकी हैं, ये ड्राई विंड्स क्या बन जाएंगी? आपकी लो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लू बन जाएगी और हॉट बन जाएगी, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं लू कहते हैं। मतलब जो आपकी ये ड्राई वेट विंड थी ड्राई बन गई, ड्राई के साथ साथ लैंड की हीट की वजह से हॉट बन गई, जिसकी वजह से बेटा दे टेक द शेप ऑफ लू। हॉट विंड्स मम्मी क्या कहते हैं? बाहर नहीं जाना, दिस इज कॉल्ड एज योर ड्राई समर सीजन। अब क्लियर है? आई होप बेटा अब तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चा। नाउ बच्चों अब हम लोग मूव कर रहे हैं एडवांसिंग मानसून की तरफ। जिसको बेटा एडवांसिंग मानसून समझ नहीं आया, आप समझ लेना, आराम से आ जाएगा, बढ़िया तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। नाउ बेटा एडवांसिंग मानसून सीजन, ओके बच्चों। बेटा एडवांसिंग मानसून सीजन
रेनी सीजन है, मतलब बेटे मंथ हो गया ये जून से लेके सितंबर का टाइम है। बेटे इस टाइम पे क्या होता है, सन का फोकस हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, मतलब इंडियन लैंड मास में होगा। इस वक्त सन का फोकस बेटा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रहा है। कहां पे आ रहा है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रहा है। नो प्लीज बी विथ मी, आपको सब चीजें एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगी कहानी क्या हो रही है अभी। ये देखिए सर, ये इक्वेटर है, ये बेटा है ITCZ। ITCZ क्या था आपका, ITCZ बेटा क्या था, ITCZ वो जोन है हमने पढ़ा था जहां पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को रोकता है। ये देखिए हमने ये पढ़ा था, ये है ये इक्वेटर है, ये है ITCZ। ITCZ क्या करता है, ये नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को रोक के रखता है। एडवांसिंग मॉनसून के टाइम पे इंडियन लैंड मास में लो प्रेशर डेवलप होगा, जो कि पहले डेवलप हो गया था। तो इट मींस यू कैन से हाई प्रेशर कहां डेवलप होगा, हमारा बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में हो रहा है, एज वेल एज इंडियन ओशन में भी बेटा हमारा हाई प्रेशर है, क्रेडिट है। इंडियन ओशन से क्या हो रहा है, आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं, देख पा रहे हो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है सारी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड यहां से आ रही है। अब अगली कहानी पे ध्यान देखना बात मेरी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इंडियन ओशन से आ रही है, ये है भैया ITCZ। अब कहानी समझने की कोशिश करना, एक हंसी मजाक के एग्जांपल समझा रहा हूं। लेट्स से दैट शादी का माहौल है इंडिया के लैंडमार्क के ऊपर, हमारे यू कैन से हमारे फूफा जी के लड़के की शादी, मतलब बुआ के लड़के की शादी है, भाई की शादी, तो भाई जाना है, डांस वांस करना है। तो भाई मान लो इंडियन ओशन से जो हाई प्रेशर विंड्स हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, वो बड़ी मस्ती के रूप में आने वाली है इंडियन लैंडमास के ऊपर, मगर वो कहां से नहीं है, इंडियन ओशन से आ रही है। अब सब जब इंडियन ओशन के ऊपर से हवा चल रही होगी तो इंडियन ओशन का मॉइस्चर अपने भर लेंगी, खा पी के आ रहे हैं भैया, तो मतलब टिट फिट होकर उन्हें प्रेशर बन रहा है दबा के ना, आगे बढ़ रहे हैं। सर खाई पिए जा रहे हैं भैया, पानी तो भर गया अंदर तक, अब भैया निकालना भी तो है, तो रिजल्ट क्या होगा, चलो ठीक है भैया, इक्वेटर क्रॉस कर दिया। इक्वेटर क्यों क्रॉस हो रहा है, क्योंकि भैया ITCZ जो हमारा गेटवे था, ITCZ जो हमारे गेटवे था, सर वो कहां चले गया, इंडियन लैंड मास पे चले गया। कहां चले गया भैया, ITCZ मतलब वो ओकेशन है जहां पे प्रोग्राम होना है, जहां पे आपकी ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मिलती हैं। इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हमारी यहां तक होती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड यहां से आगे नहीं आती, बट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को मौका मिल गया इक्वेटर क्रॉस करने का। तो बेटे जब जैसे ही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को मौका मिलता है इक्वेटर क्रॉस करने का, तो रिजल्ट ये होता है, जैसे ही आपका बेटा इक्वेटर आपका क्रॉस हुआ, बेटा जैसे ही ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इक्वेटर क्रॉस करती हैं, बेटा ये बन जाती हैं आपकी साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। क्या बन जाती है आपकी, ये साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं, क्योंकि करॉलिस चाचा ने क्या सिखाया था, करॉलिस चाचा ने ये सिखाया था, जब भी विंड आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगी तो कहां मुड़ना है आपको, राइट साइड पे मूव कर जाना है। कहां मूव कर जाना है, राइट साइड मूव करना है। एंड साउथ में कहां मूव करना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो करॉलिस चाचा की बात सबको, जो इंडियन ओशन से विंड्स आ रहे हैं, जो बराती आ रहे हैं, सबको समझा गया था कि भैया इक्वेटर क्रॉस होती राइट साइड पे जाना है। चाचा की बात माइंड में है, ठीक है भैया, आगे मूव करके। बट भैया क्या है, प्रेशर तो बन रहा है, पानी बहुत गेन किया हुआ है। तो जैसे ही इक्वेटर क्रॉस किया, इंडिया आ गया। क्या आ गया, इंडिया में बेटा क्या आ गया, इंडिया में पहला लैंडमार्क मिल गया। क्या मिल गया, केरला। क्या मिल गया, केरला। तो भाई रिजल्ट क्या हुआ सर, केरला में आपकी दबा के रेनफॉल हुई, दैट इज कॉल्ड एज बर्स्ट इन मॉनसून। क्या हुआ, बर्स्ट इन मॉनसून। दबा के रेनफॉल हो रही है, धमाधम रेनफॉल हो रही है। एंड मान लो ये बराती हैं तो धक्का मारने, भाई आगे चल, हमें भी आना है। तो सबके सब आगे मूव कर रहे हैं, बट कहानी क्या थी, शादी किसकी थी, शादी थी भैया हमारे फूफा जी लड़के की।
अब भैया फूफा जी तो भैया मुंह फुला के पहले ही खड़े हैं केरला के वहां पे, ऑन द नेम ऑफ यू कैन से नीलगिरी हिल्स। हम मान लेते हैं नीलगिरी हिल्स के रूप में हमारे फूफा जी आगे खड़े हैं। तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्या बन गई, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन गई, किसकी वजह से, क्रॉलिस चाचा की वजह से। बट जैसे आगे बढ़े भैया केरला में दबा के रेनफॉल कर ली, बट केरला में जैसे क्रॉस कर रहे हैं तो भैया नीलगिरी हिल्स कोने में भैया खड़े हैं, यूं यूं कोने में खड़े हैं, विंड्स भैया वहां से आ रही हैं। अब बारातियों को पता भैया फूफा जी के भैया मुंह नहीं लगना भैया, नहीं तो भैया काम खराब, हमें अपना माहौल खराब नहीं करना। उन्होंने टीम बांट ली, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ। तो नीलगिरी की वजह से जैसे साउथ ईस्ट ट्रेड क्या हुआ बेटा, दो पार्ट में बढ़ गई। ध्यान से देखना बात बेटा मेरी, दो पार्ट में बढ़ गई बेटा। एक होगी आपकी अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच बच्चों, एक होगी आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच। सर अरेबियन सी ब्रांच आगे बढ़ रही है, जाना कहां है, शादी के माहौल तक, आईटी स्टेट तक जाना है। दे आर ब्रिंगिंग द रेनफॉल, भैया भरा है ना अंदर तो खाली नहीं कर रहे हैं। तो भैया कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से होते ऊपर जा रहे हैं बट यहां पे अरावलीज है। ये क्या है, अरावलीज है। तो यहां से ऊपर जा रहे हैं रेनफॉल करते हुए। नाउ अब जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड सी, मुझे ध्यान सुनने बात मेरी, जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड सी बेटा नीलगिरी से यहां से कट गई थी, तो बेटा यहाँ पे वो तमिलनाडु को सरपास कर देती हैं। तमिलनाडु में रेनफॉल नहीं होती है, तमिलनाडु सरपास हो जाता है क्योंकि वो नैरो एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है कर्नाटका में, अरेबियन सी, ये आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में रेनफॉल करते हुए बेटा आगे बढ़ रही है। नौ बेटा जैसे यहाँ से आगे बढ़ रही हैं बे ऑफ बंगाल रीजन से, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच और रेनफॉल गेन कर लेती है, और पानी गेन कर लेती है, और मॉइस्चर गेन कर लेती है। एंड ये सब के सब अट्रैक्ट कहाँ पे हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। जैसे ही नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है अगेन बेटा पानी भर लिया, बाराती लोग हैं भर लिया अंदर से। नाउ आगे जा रहे हैं, आगे जाके बेटा नॉर्थ ईस्ट में जाकर दबा के रेनफॉल हो रही है। सर यहाँ पे आपका होगा ये आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश का बेटा पहुंच के मेघालय। बेटा मेघालय में जो पूछ रहे थे मौसम राम ज़्यादा जगह क्यों होती है, उसका रीजन बेटा यहाँ पे है। बेटा मेघालय में ना कुछ यहाँ पे ऐसे गारो खांसी जानती है, ऐसी बड़ी बड़ी हिल्स हैं ऐसे जो यूं खड़ी हुई हैं। ये सारा एरिया ओपन है, यहाँ से जो विंड्स आ रही हैं सब मानसून वाली जो विंड्स हैं यहीं पे फंस जाती हैं, फंसने की वजह से दबा के रेनफॉल यहीं कर देती हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है मौसम राम है, तो मेघालय में एक्सेसिव रेनफॉल हुई, फिर थोड़ा राइज करने के बाद विंड्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बढ़ जाती हैं, कुछ विंड्स ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, यहाँ पे रेनफॉल हो रही है। नाउ इनको जाना कहाँ पे है, इस एरिया में आना है। अब बेटे जो सारी जो विंड्स हैं, बेटे सारी विंड्स हैं, बेटे सारी विंड्स अब आपकी इस तरफ की तरफ अट्रैक्ट होंगी। मैं बेटा ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, सारी विंड्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगी, इधर जाएंगी। सर कैसे जाएंगी, क्यों जाएंगी, इधर देखिए। नाउ ये विंड्स जो हैं, जितनी जो विंड्स हैं, ये सारी विंड्स ना हमारी जब आगे निकल रही थी, आगे निकल रही थी, क्यों निकल रही थी, क्योंकि तिब्बत भी हमारा एक बड़ा लो प्रेशर एरिया था जो विंड्स को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, सबके सब लोग वहां की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे कि भैया वहां पे पहुंचना है। गूगल में गलत डेस्टिनेशन भी आ रही थी, भैया दो डेस्टिनेशन है, एक इधर एक उधर की है, दोनों भाई हैं, तो लोग आगे की तरफ जा रहे थे, आगे निकल रहे थे। बट बीच में पिताश्री आ गए, बीच में बारातियों को रोकने के लिए, राइट डायरेक्शन देने के लिए, जो कि क्या बन गए बेटा, हमारे हिमालयस बन गए। मतलब यू कैन से दैट हिमालयस ने क्या किया, जो ये विंड्स जा रही थी इनको रोकने का रोल प्ले किया। हिमालयस आर एक्टिंग एज ए स्टॉपर। उन्होंने ये जितनी भी बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी ब्रांच की विंड्स है आगे जाने नहीं दिया। ऑल दो हिमालयस के पीछे क्या मान रहा था, लो प्रेशर, बड़ा लो प्रेशर था, तो ये सारा लो प्रेशर इससे बड़ा लो प्रेशर था, तो सारी विंड्स को यहाँ अट्रैक्ट कर रहा था, बट हिमालय ने स्टॉप कर दिया। हिमालय ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। पहला बात यह, अब यहां से विंड इस तरफ जाएंगी, कैसे जाएंगे, इधर देखिए बेटा, जो आपका तिब्बत में लो प्रेशर बन रहा है बेटा, वहां से विंड्स ऊपर जा रही है। मतलब विंड्स यहां से कहां गई, ऊपर की तरफ गई। ऊपर जाने के बाद विंड सर घूम रही हैं क्रॉलिस फेस से, क्रॉलिस फोर्स कैसे क्या घूम रही हैं, लाइक दिस घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। जो विंड चक्कर लगा रही हैं
तो यहाँ पे जो विंड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ आई थी, नॉर्थ ईस्ट की हिमालय में टक्कर मार रही थी, अब इन विंड्स को डिफ्लेक्ट किया जा रहा है, धक्का मारा जा रहा है। इन्हीं लो जो तिब्बत का लो प्रेशर था उसकी हाई प्रेशर उसकी जो विंड्स ऊपर गई थी, चक्कर लगाने के बाद उन्होंने ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच को इधर की तरफ धक्का लगाया, जिसकी वजह से विंड हो गई इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। एंड ITZ भी यहाँ पे था, इंडियन प्लेन्स के ऊपर लो प्रेशर भी यहाँ बना हुआ था, एज वेल एज सर पाकिस्तान में, राजस्थान में लो प्रेशर यहाँ बना हुआ था, जिसकी वजह से सारी जो विंड्स हैं यहाँ से यूं ऐसे बेटा नॉर्थ ईस्ट में होने के बाद वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, रेनफॉल लेते हुए आगे जा रही है। एंड समवेयर अराउंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अराउंड ये अरेबियन सी ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच मिलती हैं एंड यहाँ से होते बेटा आगे चली आती हैं। तो मीन्स अगेन हिमालयस ने एक रोल प्ले किया। अब भैया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, वो क्या था? जेट स्ट्रीम। सर जेट स्ट्रीम जो हमारी 27 और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में मिलती हैं, जेट स्ट्रीम हमारी जो 27 और 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच मिलती हैं, ITZ के शिफ्ट होने की वजह से ये जेट स्ट्रीम भी क्या चली जाती हैं, नॉर्थ ऑफ हिमालय में चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में आराम से क्या आता है, मानसून आ जाता है। क्या आता है? आराम से मानसून आ जाता है। आई होप बात समझ आ रही है। ऐसे बेटा पूरी बारातियों ने धूम धड़ाके से चीजों को एंजॉय किया। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। रिपीट मारना एक बार कि क्लियर है, बताओ भैया, समझ नहीं आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कुछ और क्या बेटा बताओ? क्लाइमेट चैप्टर, क्लाइमेट चैप्टर बेटा समझ आया नहीं आया बेटा? या सुनो, छोटा रिकैप दे रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एडवांसिंग मानसून मतलब इंडिया में मानसून कैसे आता है। सर सबसे पहले हमने क्या बोला, हमारे कंट्री में लो प्रेशर बना होता है, हाई प्रेशर विंड्स कहाँ पे हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। देन व्हाट वी हैव डिस्कस, सर ये इक्वेटर है, सर इक्वेटर पे क्या होता है हमारा, ITCZ होता है। सर ITCZ हमारी साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को रोक के रखता है। ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कहाँ से आ रही है, इंडियन ओशन से आ रही है। नाउ जब हमारा सन का फोकस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, इंडियन लैंड मास पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, ITCZ हमारे कहाँ पे आ जाएगा, इंडियन लैंड मास की तरफ आ जाएगा। जैसे ही इंडियन लैंड मास की तरफ आएगा तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स को मौका मिल जाता है कि वो इंडिया का वो इक्वेटर क्रॉस कर पाए। जैसे वो इक्वेटर क्रॉस करती हैं, व्हाट दे बिकम योर साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। क्या बन जाते हैं बेटा? वो का साउथ वेस्ट ट्रेड विंड बन जाते हैं, और यही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हमारी कंट्री में रेनफॉल लेके आते हैं। ये साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट कैसे बने? कोरालिस फोर्स की वजह से बने। कोरालिस फोर्स ने क्या कहा था, विंड विल गोइंग टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड राइट साइड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट साइड इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यही जो विंड्स हैं आगे केरला में रेनफॉल करती हैं। केरला में रेनफॉल करने के बाद नीलगिरी की वजह से ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में बढ़ जाते हैं। यहाँ से बढ़ने के बाद ये आगे रेनफॉल यहाँ से करते चलते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच बे ऑफ बंगाल रीजन से रेनफॉल रिसीव करते हैं एंड बेटा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करती हैं। जैसे बेटा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अच्छी रेनफॉल कर रहे हैं, बट हिमालयस की वजह से ये विंड्स आगे नहीं जा पा रही हैं। जब आगे नहीं जा पा रही हैं और तिब्बत में जो लो प्रेशर बना हुआ है, तिब्बत में लो प्रेशर की विंड्स वजह से विंड्स ऊपर गई, ऊपर आके गोल गोल घूम रही हैं। जो गोल गोल घूम रही हैं तो विंड्स ने क्या किया, धक्का मारा इन बे ऑफ बंगाल ब्रांच को। बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपका वेस्टर्न पार्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ITZ भी यहाँ पे था एंड बेटा लो प्रेशर आपका राजस्थान और तिब्बत में बना हुआ था, राजस्थान और पाकिस्तान में बना हुआ था, जिसकी वजह से विंड्स ने इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर दिया। इन दिस वे ये अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच इंडिया में मानसून लेके आती हैं। एज वेल हमने क्या डिस्कस किया बेटा, जेट स्ट्रीम्स हैं। सर जेट स्ट्रीम्स हमारी 27 और 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ में दिखती हैं, बट बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ ITZ की वजह से जेट स्ट्रीम भी हमारे नॉर्थ ऑफ इंडिया में, नॉर्थ ऑफ हिमालय चली जाती है। दिस इज ऑल अबाउट आवर एडवांसिंग मानसून सीजन। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ना बेटा अब हम लोग बात कर रहे हैं आपके रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। बेटे रिट्रीटिंग मानसून मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर विंटर सीजन।
सर विंटर सीजन में जो जो चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैम हियर। बेटा विंटर रोटेटिंग मानसून मीन्स बेटा अक्टूबर से लेके लगभग आपका फरवरी या मार्च तक का टाइम। बेटा इस टाइम में सन का फोकस सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ बेटा मूव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बेटा सन का फोकस आपका सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, इंडियन लैंड मास में ठंड आ जाएगी, लैंड ठंडा हो जाएगा। बेटा एटलीस्ट हम लोग सॉक्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं। बेटा उस टाइम पे जब लैंड ठंडा हो गया तो क्या डेवलप हो गया बेटा? हाई प्रेशर डेवलप हो गया। क्या हो गया बेटा? हाई प्रेशर डेवलप हो गया इंडियन लैंड मास में। सारी गेम हाई प्रेशर लो प्रेशर की बेटा। पहली बात तो गर्मियां होंगी तो लो प्रेशर, ठंड होगा तो हाई प्रेशर। जब हमारा लैंड हमारा ठंडा हो गया तो हाई प्रेशर बन गया। उसी टाइम पे इंडियन वाटर बॉडीज में क्या बन जाएगा? लो प्रेशर बन जाएगा। तो विंड आपकी कहां से कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। दिस इज वन पॉइंट। अनदर पॉइंट बेटा इस टाइम पे क्या होगा, जस्ट बी विद मी। बेटा ये मान लो इक्वेटर है, विंटर्स हैं, सन अब फिर से इक्वेटर या साउथ ऑफ इक्वेटर जा रहा है। तो बेटा पहली बात क्या होगी, वो ITCZ हमारा इक्वेटर की तरफ मूव कर जाएगा। बेटा ITCZ इक्वेटर से मूव करेगा तो इट मीन्स क्या होगा सर, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स अगेन क्या हो जाएंगे बेटा? एक्टिव हो जाएंगे। अब इस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जब एक्टिव हुई हैं तो ये हमारे तमिलनाडु में रेनफॉल लेके आएंगी। कैसे लेके आएंगी सर? ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही हैं। बट जैसे ये विंड्स नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से आ रही हैं सर, दे आर गेनिंग लॉट ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल रीजन। एंड जैसे ये इक्वेटर तरफ जा रही है, बीच में इनको मिल गया तमिलनाडु। बट तमिलनाडु में क्या हुई? अच्छी रेनफॉल हुई। क्या हुई? रेनफॉल हुई। इसीलिए तमिलनाडु में अच्छी रेनफॉल रिसीव होती है। क्या होती है? अच्छी रेनफॉल रिसीव होती है ड्यूरिंग योर रोटेटिंग मानसून के टाइम पे। तमिलनाडु में अच्छी रेनफॉल रिसीव होती है ड्यूरिंग रोटेटिंग मानसून में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है हमारा रोटेटिंग मानसून के टाइम पे। अगला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बेटा ये है, बेटा जो लो प्रेशर बन रहा है ना, इसी टाइम पे बेटा हमको कहीं ना कहीं साइक्लोन्स भी दिखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साइक्लोन्स। सर जो हाई प्रेशर विंड्स हैं हमारे इंडियन लैंड मास पे, इंडियन लैंड मास के अराउंड बाकी एरिया में बेटा, जैसे मान लो ये म्यांमार हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होगी, बेटा इन सब लैंड में भी ठंड आ जाएगी तो हाई प्रेशर डेवलप है। ये सारी हाई प्रेशर विंड लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। लो प्रेशर कहाँ है? पानी में। ये जब विंड्स लो प्रेशर के अराउंड मूव करती हैं तो कहीं ना कहीं मानसून लेके आती हैं, सॉरी साइक्लोन्स लेके आती हैं। कैसे बेटा? बी विथ मी। लेट्स से डैट ये हमारा बे ऑफ बंगाल रीजन है बेटा, यहाँ लाइव लो प्रेशर बना हुआ है। ये हाई प्रेशर विंड्स आपकी लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ये हाई प्रेशर विंड्स जब लो प्रेशर पर अट्रैक्ट हो रही हैं, ये हाई प्रेशर विंड्स लो प्रेशर के अराउंड गोल घूमेंगी, घूमते ऊपर जाएंगी। जैसे बेटा ऊपर जाएंगी ये क्लाउड्स बनाएंगी। ये क्लाउड्स क्या करेंगे? आपकी अच्छी रेनफॉल लेके आएंगे। क्या आएंगे? अच्छी रेनफॉल लेके आएंगे। तो इस टाइम पे बेटा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं जो कि हमारे अगेन बनने के बाद कोस्टल एरिया में हिट करते हैं। कोस्टल एरिया में हिट करने पे अच्छी रेनफॉल भी होती है एंड डिस्ट्रक्शन भी होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है जो कि हमें विंटर्स टाइम में हमें अरेबियन बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी रीजन में कहीं ना कहीं मिलते हैं। 2 पॉइंट। पहला क्या हुआ? तमिलनाडु में अच्छी रेनफॉल। दूसरा क्या हुआ? आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से आपका अच्छी रेनफॉल, डिस्ट्रक्शन कोस्टल एरिया। थर्ड पॉइंट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे जेट स्ट्रीम से लिंक है। नाउ बी विद मी। अभी हमने क्या पढ़ा अभी तक कि सर जेट स्ट्रीम्स जो हैं, जेट स्ट्रीम जो है बेटा हमारे नॉर्थ ऑफ हिमालयस होती हैं। नॉर्थ ऑफ हिमालयस होती हैं कब? समर्स में, क्योंकि ITZ शिफ्ट करता है। जब बेटा ITZ इक्वेटर पे आ गया तो रिजल्ट क्या होगा सर? जेट स्ट्रीम अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब यही जेट स्ट्रीम हमारी कंट्री में आपका रेनफॉल लेके आती है, इवन यू कैन से स्नोफॉल लेके आती है। कैसे? बी विद मी। जैसे बेटा अभी हमने पढ़ा कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, जहाँ पे आपका लो प्रेशर पानी बनता है जिसकी वजह से इवेपोरेशन होकर साइक्लोन बनते हैं। इन द सेम वे बेटा अगर ये इंडिया है, ये अफगानिस्तान है, ईरान, इराक है, बेटा यहाँ पे हमारे पास है पर्शियन गल्फ। बच्चों यहाँ पे हमारे पास है आपका ये पर्शियन गल्फ है बेटा, ये रेड सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये कैस्पियन सी है। सर इन सब सीज के अंदर बेटा कहीं ना कहीं लो प्रेशर बना होता है और अराउंड क्या है? हाई प्रेशर है। तो सारी जो हाई प्रेशर विंड्स हैं अगेन इन वाटर बॉडीज में जा रही होंगी। जो इन वाटर बॉडीज में जा रही होंगी वहाँ साइक्लोन बन रहा होगा।
तो साइक्लोन बन गया, क्लाउड्स ऊपर जा रहे हैं, पर ऊपर से कौन जा रहा है? जेट स्ट्रीम। कौन जा रहा है? जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या करेंगी? इन्हीं वाटर बॉडीज से मॉइस्चर गेन करेंगी। क्या करेंगी? मॉइस्चर गेन करेंगे और इस तरह मूव कर रहे हैं। जब इस तरह मूव कर रहे हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में भी आपकी विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल हो जाती है। जो आज के दिनों विंटर्स टाइम में हम कह रहे हैं हिमालयस में स्नोफॉल गिर रही है, दिल्ली में रेनफॉल आ रही है, पंजाब में रेनफॉल आ रही है, उसकी वजह क्या है बेटा? जेट स्ट्रीम्स है। तो जेट स्ट्रीम्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग द इंडिया विद रिस्पेक्ट टू रेनफॉल। पहला पॉइंट, जेट स्ट्रीम जब शिफ्ट हो जाती हैं तो रिजल्ट ये होता है कि हमारे इंडिया में एडवांसिंग मानसून के टाइम पे अच्छी रेनफॉल आ पाती है, और विंटर्स में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब रेनफॉल आती है, स्नोफॉल आती है, तो बड़े रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही जेट स्ट्रीम जो स्नोफॉल लेके आ रही हैं, सर ग्लेशियर बनाती हैं, नदियां बनती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। तो दिस इज अबाउट आवर डिफरेंट सीजन जिसकी हमने बात करी आपका विद रिस्पेक्ट टू योर समर सीजन, ड्राई सीजन एंड योर विंटर सीजन एंड रेनी सीजन, जिसको बेटा हम लोग आपका एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून एज वेल ड्राई समर सीजन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल लगभग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नीड नॉट टू वरी, फिर से बेटा हल्के में जल्दी में हो जाएगा। बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के दो फंडे आपको याद रखने हैं। हमने डिस्कस किया विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड टेम्परेचर डिक्रीज। तो बेटा विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड क्या होगा? प्रेसिपिटेशन भी क्या होगा? डिक्रीज होती जाएगी। हमने पढ़ा था विद इंक्रीज इन कॉन्टिनेंटलिटी प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेज। हमने डिस्कस किया था कि सर ये जो रीजन है यहाँ पे 200+ सेंटीमीटर रेनफॉल जा रही है, जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो रेनफॉल क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। हमने क्या पढ़ा? हमारे कंट्री में मानसून जब आ रहा है तो मेघालय में अच्छी रेनफॉल है, 400 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से बेटा रेनफॉल इधर जा रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? रेनफॉल कम जाएगी, यहाँ 300 होगी, यहाँ 200 होगी, यहाँ पे 150 होगी एंड सो ऑन होगी। तो इन दिस वे वी कैन से दैट इन आवर कंट्री जो रेनफॉल है साउथ से नॉर्थ डिक्रीज होती है। पहला पॉइंट क्या है? साउथ से नॉर्थ डिक्रीज होती है एंड ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज होती है, एज वेल एज विद इंक्रीज इन कॉन्टिनेंटलिटी प्रेसिपिटेशन कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो बेटा ये क्या था? हमारा एडवांसिंग मानसून। ठीक है बेटा, एडवांसिंग मानसून के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बेटा आपका आता है कि मानसून को हम यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहते हैं। तो मानसून को यूनिफाइंग बॉन्ड बेटा हमने इसलिए बोला क्योंकि सर हमारे जो कंट्री में मानसून के अराउंड सब चीजें होती है। बारिश आएगी तो एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा तो खुशहाली आएगी तो हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग इस टॉपिक में यही चीज बता रहे हैं कि यार हमारी कंट्री में जो हिमालयाज हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, कोल्ड विंड्स को अंदर नहीं आने दिया, इवन मानसून विंड्स को बाहर नहीं जाने देते। इवन जो हमारी कंट्री में जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया की वजह से आपका जो पेनिनसुला है यहाँ पे आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन है, इसकी वजह से रिजल्ट क्या हो रहा है? सर रिजल्ट ये हो रहा है कि हमारी कंट्री में मॉडरेट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत गर्मी नहीं है और बहुत ठंड नहीं है। अदरवाइज इस रीजन में बहुत ठंड होनी चाहिए थी, इस रीजन में बहुत गर्मी होनी चाहिए थी, बट नहीं है। रीजन बीइंग ये पेनिनसुला हो गया, पेनिनसुला में मॉडरेट इन्फ्लुएंस चल रहा है, मॉडरेट इन्फ्लुएंस है और अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल की वजह से, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है ठीक ठाक सा है। ऊपर बहुत ठंड नहीं है क्योंकि हिमालय कोल्ड विंड्स को आने नहीं दे रहा। तो ये हम चीज़ बोल रहे हैं। एज वेल हम क्या बोल रहे हैं कि सर इस मानसून की वजह से हमारी बहुत सारी नदियों में पानी आता है, वही नदियों का पानी एग्रीकल्चर में रोल प्ले करता है, एंड इसी बेसिस के ऊपर बेटा हमारा सब चीज़ें क्या होती हैं? रिवर्स ज्वाइन हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली खुशहाली आती है। तो ये सब चीज़ें बेटा हमारा मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड में बेटा आता है। बेटा ये सब बेटा पूरा चैप्टर था हमारा, यू कैन से आपके मानसून को लेते हुए, क्लाइमेट को लेते हुए। बेटा कोई और चैप्टर में डाउट हो तो बेटा डू लेट मी नो, मैं आपके लिए ऐसा कोई लाइव सेशन बेटा फिर से लेके आ जाऊँगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू टू ऑल। एंड बेटा हम आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बना रहे हैं बेटा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड उसको ज्वाइन करेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं बेटा, हम लोग वहाँ पे आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू टू ऑल, बाय बाय।